It takes some time for these diets to work. You kill my daughter and I curse you. Sinner. आज की इस वीडियो में हम 1996 में रिलीज होने वाली मूवी थिनर देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में अपर क्लास का एक इंतहाई मोटा सा वकील दिखाया जाता है जो बहुत मगरूर होता है। उसका नाम बिली है। वो कैस्टल रॉक न्यू इंग्लैंड के इलाके में अपनी 14 साला बेटी लिंडा और बीवी हाइडी के साथ रहता है। हर सुबह बिली अपना वजन करके हाइडी को बताता है जो वेट लॉस के लिए उसका वजन मॉनिटर कर रही है। हाइडी ही उसके लिए डाइट प्लान भी तरतीब देती है। ताहम बिल्ली हेल्दी फूड खाने से बहुत तंग होता है क्योंकि उसे बेहुदा किस्म की जंक फूड्स खाने की आदत होती है। अगले सीन में बिल्ली एक अंडरग्राउंड माफिया डॉन रिची ग्नैली अलमारूफ हथौड़ा को डिफेंड करने पहुंचता है। केस की डीप स्टडी से उसे इस केस में एक क्लू होल मिल जाता है जिसके सहारे वो ये केस ग्नैली के हक में जीत जाता है, जिस पर ग्नैली बहुत ज्यादा खुश होता है और बिल्ली को अपने लग्जरी शिप पर खाने पे मदऊ करता है, जहां वो बिल्ली को बताता है कि वो उसके इस एहसान पर खुद को उसका मकरूर समझता है। इसके बाद जब बिल्ली अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि पास ही कुछ जिप्सियों ने अपना मेला लगा रखा है। वो उनके पास पहुंचता है जहां जज कैरी और पुलिस चीफ डंकन भी वहीं खड़े जिप्सीज का गली में फैलाया गदर देख रहे होते हैं। ताहम कुछ ही देर में डंकन इन लोगों को वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है कि तभी गीना नाम की एक जिप्सी बिल्ली को टीज करती है। अगले सीन में रात गए बिल्ली अपनी बीवी हाइडी के साथ एक पार्टी में जाता है। इससे पहले कि बिल्ली हद से ज्यादा ठोंस लेता, हाइडी उसे चलने का कहती है तो वो बेदिली से चल पड़ता है। हाइडी उसका मुंह ठीक करने के लिए रास्ते में ही उससे प्यार जताने लगती है जबकि वो कार चला रहा होता है कि तभी एक बूढ़ी जिप्सी सुजाने एक फार्मेसी स्टोर से निकलकर रोड क्रॉस करने लगती है तो साइड से आता बिल्ली, जिसका ध्यान हाइडी की अटकेलियों की वजह से बटा हुआ होता है, कार सुजाने पर चढ़ा देता है जो मौका पर ही दम तोड़ जाती है। यहाँ से सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है जहाँ फार्मेसी का मालिक ये अहम इंकशाफ करता है कि सुजाने दरअसल फार्मेसी से कुछ चीजें चुराकर भाग रही। फिर डंकन भी बिल्ली की हिमायत में कुछ अहम पॉइंट्स की निशानदेही करता है कि एक तो बिल्ली गाड़ी मुकर्ररा रफ्तार की हद में चला रहा था और दूसरा उसने कोई शराब वगैरह भी नहीं पी रखी थी। तो जज कैरी सुजाने की मौत को एक्सीडेंट कहकर बिल्ली को बेगुनाह करार देता है। बेगुनाह साबित होने पर बिल्ली और हाइडी खुदा का शुक्र अदा करते अदालत से बाहर आ जाते हैं। बिल्ली जब अपनी कार में बैठने लगता है तो तासू नाम का एक बूढ़ा जिप्सी बिल्ली के पास आता है। तासू सुजाने का डैड है। वो बिल्ली के रुखसारों पे अपना हाथ फेरता है और उसे थिनर यानी पतलू कहता है। इतना कहकर तासू तो चला जाता है मगर बिल्ली वहीं कंफ्यूज खड़ा सोचता रह जाता है कि इसका क्या मतलब था। ताहम जल्द ही इस बात को इग्नोर करके बिल्ली भी अपनी कार में वहाँ से चला जाता है। अगले रोज जब बिल्ली अपना वेट करता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक ही रात में उसका वजन 14 पाउंड कम हो गया है। तो एक्साइटेड बिल्ली हाइडी को बताता है, जिस पर हाइडी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि बिल्ली ने तो कभी उसके डाइट प्लान को भी फॉलो करने का तकल्लुफ नहीं किया था। तो बिल्ली कहता है कि उसका वजन कम करने का अपना ही तरीका है और वो ये कि जितना मुमकिन हो उतना दबा कर खाओ। बाद में बिल्ली कैरी, डॉक्टर माइक और उसके बॉस के साथ गोल्फ खेलने जाता है। गोल्फ सेशन के बाद कैरी डॉक्टर माइक को अपने सीने पर हुई एक इन्फेक्शन दिखाता है जिसे बगौर देखकर डॉक्टर माइक उसे बताता है कि कोई परेशानी की बात नहीं, ये आम सा इन्फेक्शन है। बाद में बिल्ली एक्सीडेंट केस में मदद के लिए कैरी का शुक्रिया अदा करता है। तभी कैरी उसे बताता है कि फैसला सुनाने के बाद उसी रोज जब वो अपनी बीवी के साथ डिनर के लिए गया तो वहाँ एक अजीब सा अजनबी बूढ़ा मेरे पास आया और मेरे सीने पर हाथ फेरा, जिसके बाद ही मुझे ये इन्फेक्शन हो गया। ये सुनकर बिल्ली को भी वो बूढ़ा याद आ जाता है तो वो कैरी से पूछता है कि क्या उस बूढ़े ने कैरी के सीने पर हाथ फेरते वक्त कुछ कहा था। तो कैरी कहता है कि वो उसकी बात सुने बगैर ही चला आया था। अगली सीन में हाइडी बिल्ली के लिए परेशान होती है कि आखिर इस कदर अलार्मिंग रेट पर बिल्ली के वेट लॉस की क्या वजह हो सकती है। और जब वो देखती है कि महज 2 हफ्तों में बिल्ली का वजन 40 पाउंड कम हो गया है तो वो सोचती है कि कहीं बिल्ली को कैंसर ही ना हो गया हो। सो हाइडी डॉक्टर से मशवरा करने का कहती है, जिस पर बिल्ली गुस्से हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि हाइडी किसी हाल में भी मुतमईन नहीं होगी। पहले उसकी ज्यादा वजन से उसे मसला था, अब वजन घट रहा है तो परेशान है। इसके बाद बहरहाल बिल्ली डॉक्टर माइक की क्लिनिक चला जाता है जहां माइक तसल्ली से बिल्ली की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है।
अपनी फिजिकल प्रोग्रेस से मुतमईन होने के बाद बिल्ली गवर्नमेंट शॉप पे जाता है और अपने लिए 2 अच्छे से सूट खरीदता है। शॉप का मालिक जो खुद भी काफी मोटा होता है, बिल्ली का नाप लेते हुए हैरान होता है क्योंकि बिल्ली का वजन यकदम पहले से कहीं ज्यादा कम हो गया था। अगले रोज जब बिल्ली एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रहा होता है तो माइक उसके पास आता है और उसे एक दूसरे क्लिनिक से मुआयना करवाने का मशवरा देता है। वो उसे ये भी बताता है कि हाइडी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो हाइडी के लिए ही सही अपना चेकअप लाजमी करवा ले। कि तभी बिल्ली की नजर कैरी की बीवी लेडा पर पड़ती, जो दूसरी टेबल पर अकेले ही बैठी डिनर कर रही होती है। पूछने पर माइक उसे बताता है कि कैरी दूसरे शहर गया है अपनी सिस्टर की तीमारदारी के लिए। ये सुनकर बिल्ली को शक हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि कैरी की तो कोई बहन है ही नहीं, लिहाजा वो कैरी के घर जाने का फैसला करता है। अगले सीन में बिल्ली कैरी के घर पहुंचता है। दरवाजे पर लेडा उसका इस्तकबाल करती है। बिल्ली कैरी के मुतालिक पूछता है तो लेडा बस इतना कहकर कि वो शहर से बाहर गया है दरवाजा बंद करने लगती, मगर इसी दौरान बिल्ली उससे पूछ लेता है कि क्या कैरी का वजन कम हो रहा है। ये सुनकर लेडा दरवाजा खोल देती है और बिल्ली से पूछती है कि क्या उस पर भी जिप्सी ने कर्स डाली थी। वो बिल्ली को ड्रिंक देती है और कहती है कि अंदर आ जाओ और उसे बताती है कि कैरी पर उस बूढ़े जिप्सी ने कर्स डाली थी। उसे टच करके जिप्सी ने लिजर्ड कहा था। तब से कैरी की जिल्द लिजर्ड की तरह स्केल्स में तब्दील होने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता कैरी आधा इंसान और आधा छिपकली में तब्दील हो गया था। और फिर बिल्ली से कहती है कि तुम ही इस सारी मुसीबत के जिम्मेदार हो क्योंकि तुम्ही ने जिप्सी लेडी को कार की टक्कर से मार डाला था। रात को बिल्ली एक फोन बोर्ड से गिनाली को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी माँ को जिप्सी कर्ज के इलाज के मुतालिक कुछ मालूम है। गिनाली अपनी माँ से पूछता है तो वो बताती है कि उनकी कर्ज को रिवर्स करने का एक ही तरीका है और वो ये कि उन्हें खुश किया जाए और ये कि उनकी कर्ज को रिवर्स करने का इख्तियार सिर्फ उसी को होता है जो कर्ज डालता है। कॉल के बाद हाइडी बिल्ली के पास पहुँचती है और उसे कार में घर ले जाती है। रास्ते में बिल्ली हाइडी को इस कर्ज के बारे में बताता है, मगर हाइडी कहती है कि ये वाहियात बातें हैं और उसे एक क्लिनिक जाने का कहती है। तो अगले रोज बिल्ली शहर के सबसे अच्छे क्लिनिक पहुंचता है और डॉक्टरों को अपनी कंडीशन के मुतालिक सारी तफसीलात बताता है, मगर तफसीली मुआयने के बाद भी डॉक्टरों को लगता है कि वो मेडिकली मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्त है। इसके बाद बिल्ली पुलिस चीफ डंकेन के पास जाता है। यही वो उसके घर में दाखिल होता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि डंकेन के सारे चेहरे पर खारिश फैली हुई है। डंकेन उसे बताता है कि उस पर भी उसी बूढ़े ने कर्ज डाली थी और बिल्ली से कहता है कि उस बूढ़े को ढूंढकर खत्म कर दे। ये सुनकर बिल्ली खौफ के मारे वहाँ से निकल भागता है। वो वहाँ से निकलकर कुछ ही कदम चलता है तो डंकेन के घर से फायर की आवाज सुनता है, जिससे अंदाजा होता है कि डंकेन ने खुद ही अपनी जान ले ली है। बाद में जब अफसरदा बिल्ली घर पहुँचता है तो देखता है कि डॉक्टर माइक उसके घर से निकल रहा होता है, जिस पर उसे शक गुजरता है कि शायद माइक का उसकी बीवी हाइडी के साथ अफेयर चल रहा है। ताहम वो इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि फिल वक्त उसे इससे भी बड़ी मुसीबतों का सामना है। वो हाइडी को डंकेन और जिप्सी की कर्ज के बारे में फिर से बताता है, मगर हाइडी इस बार भी उसकी बात की कोई अहमियत नहीं देती और कहती है कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, जिस पर बिल्ली का मीटर घूम जाता है और वो गुस्से में हाइडी को खूब सुनाता है और कहता है कि वो खुद तासू को ढूंढकर इस कर्ज का मसला हल करवाएगा। अगली सुबह बिल्ली कैरी को फोन करता है ताकि तासू को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगे, तो उसे अफसोसनाक खबर मिलती है कि कैरी ने भी पिछली रात अपनी जान ले ली है। ये सुनकर बेचैन बिल्ली घर से निकल जाता है और शहर में तासू को ढूंढने लगता है। वो तासू की तस्वीर लिए एक बार में दाखिल होता है और वहाँ मौजूद हर एक से इसके मुतालिक पूछता है। खुशकिस्मती से वहाँ मौजूद एक कस्टमर जिप्सी को जानता है तो वो बिल्ली को जिप्सी का ठिकाना बता देता है। अगली सीन में बिल्ली जिप्सी के ठिकाने पर पहुँचता है और तासू को पुकारने लगता है। जो ही तासू उसे दिखाई देता है वो उसके पाँव में गिर जाता है और उससे कर्ज वापस लेने की भीख मांगने लगता है। ताहम तासू ऐसा करने से इनकार कर देता है और बिल्ली से कहता है कि वापस चले जाओ। तो बिल्ली गुस्से में अपना हाथ उठाकर तासू पर कर्ज लौटाने का दावा करता है। तभी गीना पहुंच जाती है और बिल्ली से कहती है कि तुमने मेरी माँ को मारा है। वो गुलेल से बिल्ली का हाथ जख्मी कर देती है तो बिल्ली वहाँ से भाग खड़ा होता है। बाकी सारे ऑप्शन से मायूस होकर खौफजदा बिल्ली एक होटल में जाता है और गैंगस्टर गिनाली को मदद के लिए कॉल करता है। गिनाली बिल्ली के जख्म की ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर भिजवाता है जो उसकी मरहम पट्टी करता है। इसके बाद गिनाली जिप्सीज पर नजर रखने के लिए एक लड़के को हायर करता है जो जिप्सी कैंप के कुत्तों को जहर दे देता है और वहाँ एक मैसेज छोड़ जाता है
व्हाइट मैन फ्रॉम टाउन सेज टेक इट ऑफ, यानी शहर का व्हाइट मैन कहता है कि कर्ज को वापस लें। ताहम अगले रोज जिप्सीज इस मुजरिम को पकड़ लेते हैं और उसे कत्ल करके उसकी लाश बिल्ली की कार में डाल देते हैं। जिप्सीज की इस जुर्रत पर गिनाली बिफर जाता है और अगले ही रोज जिप्सीज के कैंप पर धावा बोल देता है। इस हमले में वो मुख्तलिफ ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करता है और गीना के शोहर को कत्ल कर देता है। अगली सुबह गनीली FBI एजेंट का ड्रेस पहने जिप्सीज के कैंप में पहुंचता है और गीना को चकमा देकर एक वीरान बिल्डिंग में ले जाता है और उसे खूब डराता धमकाता है ताकि तासू बिल्ली पर डाली कर्ज वापस ले ले, मगर वो नहीं मानती। तो गनीली गीना को शूट करने ही वाला होता है कि बिल्ली भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है। ताहम जाने से पहले वो गीना को धमकी दे जाता है कि वो अपने दादा यानी कर्ज डालने वाले बूढ़े को अगले 2 घंटों में उनसे मिलने लाइट हाउस भेजे। अगले सीन में तासू लाइट हाउस पहुंचता है क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि अपने लोगों को गनीली के हमलों से बचाने का एक यही तरीका है कि बिल्ली पर डाली गई कर्ज तोड़ दी जाए। वो बिल्ली को बताता है कि वो इस कर्ज को तोड़ तो नहीं सकता, हाँ उसकी इतनी मदद जरूर कर सकता है कि ये कर्ज उस पर से किसी और पर ट्रांसफर हो जाए। और फिर तासू अपना प्रोसेस शुरू करता है। वो बिल्ली के जख्मी हाथ से खून निकालकर स्ट्रॉबेरी की पेस्ट्री में मिक्स करता है जो वो अपने साथ लाया था और फिर उसे बिल्ली को देकर कहता है कि वो इस शख्स को खिला दे जिस पर वो कर्ज ट्रांसफर करना चाहता है। बिल्ली वो पेस्ट्री लिए घर वापस पहुंचता है क्योंकि उसे बीवी पर शक था कि वो उसे चीट कर रही है, तो वो इस उम्मीद पर वो पेस्ट्री किचन में रख देता है कि उसकी बीवी उसे खा लेगी। और वही होता है कि जब हाइडी किचन में जाती है तो खुशी खुशी उसका कुछ हिस्सा खा लेती है। अगली सुबह जब बिल्ली जागता है तो उसके साथ ही लेटी हाइडी की खुश्क हुई डेड बॉडी पड़ी होती है, तो वो मुतमईन हो जाता है कि कर्ज से भी जान छूट गई और मुबैना तौर पर बदकारो बेवफा बीवी से भी। ताहम नीचे उतरते हुए वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसकी बेटी लिंडा भी कुछ पेस्ट्री नाश्ते में डकार गई है। तभी वो खबरों में देखता है कि न्यूयॉर्क में गिनाली भी मशकूक हालात में मुर्दा पाया गया और इसके साथ उसकी सारी फैमिली और दोस्त भी मारे गए हैं। बिल्ली इस सब का खुद को जिम्मेदार समझते हुए पेस्ट्री का टुकड़ा खाकर खुद भी मरने का फैसला करता है, मगर इससे पहले कि वो पेस्ट्री खाता डॉक्टर माइक दरवाजे पे दस्तक देता है। बिल्ली दरवाजा खोलता है तो उसे लगता है जैसे बिल्ली को देखकर माइक को मायूसी हुई हो, जिस पर बिल्ली का शक पुख्ता हो जाता है कि जरूर माइक और बिल्ली की बीवी हाइड का अफेयर चल रहा था। तो बिल्ली माइक को वेलकम करते हुए कहता है कि आओ आओ आज आपको पेस्ट्री खिलाते हैं, और मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर देता है। इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।